हेलो। चार पांच गुड आफ्टरनून एवरीबडी। पेज नंबर 25 देखोगे, क्वेश्चन नंबर 5। ये स्टॉक एंड डेटर का सम है, बट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। सिग्निफिकेंटली से मेरा मतलब है एकदम अपसाइड डाउन है। कैसा है मैं बताता हूं, आप सम पढ़ोगे तो धीरे धीरे आइडिया लगेगा। हम लोग ना एक बार कंसंट्रेट करो मेरी तरफ, और उसके बाद कॉपी पलट के बुक पलट लेना। जैसे हम लोग अभी तक जितना भी सम बनाते हैं ना, उसमें यहां पे देखिएगा, ब्रांच स्टॉक मेंटेन करता है, ब्रांच माल सेल करता है, ब्रांच प्रॉफिट अर्न करता है। प्रॉफिट एचओ का होता है वो अलग बात है। ब्रांच को एचओ माल भेजता है और फिर ब्रांच माल बेचता है, ऐसा होता है। ये जो क्वेश्चन बनाया गया है, इसमें ब्रांच माल खरीद रहा है, मतलब ब्रांच को प्रोक्योरिंग ब्रांच बनाया गया है। ब्रांच सेल करने के लिए नहीं बनाया गया है, खरीदने के लिए बनाया गया है कि तुम वहां खरीदो, खरीद के मेरे को दे दो, बाकी हम देख लेंगे। तो ऐसे ब्रांचेस को कॉस्ट सेंटर बोला जाता है, प्रॉफिट सेंटर नहीं बोला जाता। ये लोग प्रॉफिट अर्न कर ही नहीं सकते क्योंकि ये लोग माल बेच ही नहीं रहे ना। तो ये लोग का काम क्या है, माल खरीदो, माल भेज दो हेड ऑफिस को, काम हो गया तेरा। अब तुम पूछोगे सर फिर इसका अकाउंटिंग कैसे होगा? बस नॉर्मल अकाउंटिंग होगा, जैसे लेजर बनते हैं, ब्रांच एडजस्टमेंट, ब्रांच पीएल, ये सब नहीं बनेगा। तो सर नॉर्मल अकाउंट तो खाली लेजर अकाउंट बना दो, स्टॉक बना दो, डेटर बना दो, क्रेडिटर बना दो। डेटर भी नहीं बनेगा, क्रेडिटर बनेगा, वो सब नॉर्मल अकाउंट सब बना दो बस। तो सर फिर फायदा है कि एचओ हर जगह पे प्रेजेंट नहीं हो सकता। तो एचओ अभी तक आपने क्या देखा, एचओ की फैक्ट्री होती थी, वो माल बना के ब्रांच को दे देता था। अभी एचओ को माल चाहिए कहीं से खरीद के, तो उसने वहां पे अपना एक तो ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया, वहां पे धंधा स्टार्ट कर दिया कि भाई ब्रांच तुम यहां रहो, तुम माल खरीद के मेरे को दो, बाकी हम देख लेंगे। तो हम लोग इस तरह का कोई भी सम नहीं बनाए अभी तक। इस तरह का जब सम बनता है तो बच्चों को हमेशा लगता है यार ये तो कभी पढ़े ही नहीं, तो ये तो इम्पॉसिबल सम है। सिंगल एंट्री में मैं इस तरह का एक सम बनाया था, अगर आपको याद हो, उसमें कंसाइनमेंट भी थे, हम लोग कंसाइनी भी थे, हाँ सभी कुछ थे उसमें हम लोग। वैसा ही ये वाला सम है, एकदम डिफरेंट वैरायटी का या डिफरेंट ब्रीड का है, लेकिन इतना इजी है कि जब सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे तो 8-10 मिनट में सम ही खत्म हो जाएगा। तो बच्चों को इस तरह का सम बैकफुट पे डाल देता है, लेकिन बच्चे जब थोड़ा सा करेज दिखा करके स्टार्ट भी करेंगे ना, तो आराम से फिनिश कर पाएंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ो, आपको क्वेश्चन पढ़ते ही पकड़ में आ जाएगा कि ओके, लोडिंग अनलोडिंग का स्ट्रक्चर ही नहीं है, ब्रांच माल सेल ही नहीं कर रहा है। पढ़ो, पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। अब देखो, आपको समझ में आया किस जैसा रहेगा, ये बोलना मेरे लिए उचित नहीं है। हो सकता है फिनिश गुड्स भी हो, डायरेक्ट खरीद के बेचना हो। सेकेंड फ्लोर में आनंद नाथानी कौन है? आदित्य नाथानी, सुने खूब बदमाशी करते हो। वो लंबा वाला बच्चा है क्या? एक दिन बात करके गए थे ना मेरे से तुम।
तो काहे को इतना बदमाशी रो भाई। बैठ 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 बैठ। ये जितना भी टेबल में नाम देख रहे हो ना, स्टॉक, एडवांस, बैंक बैलेंस, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्रेडिटर्स, ये सब लेजर हेड हैं। यही सब लेजर आपको बनाने हैं। उन्होंने ये भी नहीं बोला कि स्टॉक एंड डेटर सिस्टम पे बुक्स बनाओ, उन्होंने बोला प्रिपेयर डिटेल्ड अकाउंट्स। डिटेल्ड माने लेजर, डिटेल में अकाउंट बनाओ माने लेजर अकाउंटिंग करो। अच्छा, नाम भी नहीं बताया कि कौन सा लेजर अकाउंट बनाना है, तो स्टूडेंट को यह गेस करना पड़ेगा उन्होंने जितने नाम से टेबल बनाया है हम उतने नाम का तो लेजर कम से कम बनाएंगे ही बनाएंगे। ऐसे भी आपने देखा होगा कि स्टॉक एंड डेटर में 5-6 लेजर तो बन ही जाते हैं, छोटा से छोटा सम भी आता है तो भी 5 लेजर तो बन ही जाता है। तो वैसे ही 5-6 लेजर बनेंगे। खाली प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का आप कॉम्बो लेजर बना सकते हो। याद है प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में हम कंबाइंड लेजर बनवा देते थे एक ही में, दोनों साइड में लिख के, तो वो काम आप कर सकते हो। बाकी सारे लेजर आपको अलग अलग बनाने पड़ेंगे। 1 महीना का अकाउंटिंग है, साल का भी अकाउंटिंग नहीं है। आप सम देखो, हम लोग साथ में बनाएंगे। एक बार पढ़ लो, कोई लाइन नहीं समझ में आएगा तो देखेंगे, लेकिन ट्रेंड जो है वो उल्टा है। आप उस चीज को जरा नोटिस करो। सारा लाइन समझ में आ गया? कोई लाइन में कंफ्यूजन नहीं है? गुड। काउंटिंग करके देखो ना, एडवांस और प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग को अगर एक मान लें, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग को, तो कितने लेजर बनाएंगे? एक तो प्रीपेड आउटस्टैंडिंग वाला बन जाएगा, टोटल 5 बनेंगे ना। तो आप एक सिंगल पेज में 5 लेजर अकाउंट का फॉर्मेट बना लो। उसके बाद सम थोड़ा स्लो स्लो बनाना पड़ेगा आपको। हाँ, अच्छा सुनिए ना, मैं ऊपर के कुछ बच्चों से बात कर रहा हूं। कुछ बच्चों को परमानेंटली ऊपर ही बैठने का मन करने लग गया है। ऐसे कितने बच्चे जो लगातार पिछली 5 क्लास से ऊपर ही बैठ रहे हैं? हाथ उठाओ। लगातार ऊपर ही बैठ रहे हैं, नीचे आना ही नहीं चाहते हैं। कभी कभी आओ, दर्शन दिया करो, देखे तो सही शकल कैसा है।
हाँ बोलो ऊपर चले जाइए, देखना है तो। चलो बच्चों, ये फॉर्मेट मैंने रेडी कर लिया। 5 बोले ना आप लोग, तो ये मैंने 5 लेजर का फॉर्मेट रेडी कर लिया। मैंने नाम रखा स्टॉक, एडवांस, बैंक, एक्सपेंस और क्रेडिटर्स। पीछे में ब्रांच ब्रांच वर्ड लगाना है तो लगा दो, वो कोई इश्यू नहीं है, लगा देते हैं। फॉर्मेट रेडी सबका? अच्छा, जब हम लोग सम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, जहां से रीडिंग करना, वहां से पूरा पेशेंस के साथ एक 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 चीज को समझोगे। डिफरेंस कहां है वो नोटिस करोगे। पिछले 2 दिनों से आप डेटर, स्टॉक एंड डेटर से सम बना रहे हो, यहां पे क्या डिफरेंस है उसको देखोगे। देख करके हमको 4-5 लाइन का एक पैराग्राफ बना करके बोलोगे, ठीक है। पहले आप आराम से लेजर के बैलेंसेस मुझे बताओ कि कैसे लिखने चाहिए। टू बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस सीडी, नेक्स्ट। अच्छा, हम लोग अगर सप्लायर को एडवांस देते हैं तो हमारी तो वो असेट है ना। क्रेडिटर में बी आवर लायबिलिटी, बट इफ वी गिव एडवांस टू आवर सप्लायर दैट इज आवर एसेट। बोलो बेटा अमाउंट। अच्छा, एक्सपेंसेस में तो दोनों साइड ही लिखना पड़ेगा हमें। बताओ कैसे लिखना है, ये सीखे हम लोग अच्छा से। सिंगल एंट्री में ये ज्यादा आता था, 2 में तो प्रीपेड एक्सपेंस लिखा जाएगा। जो मेजर लेजर अकाउंट नहीं बन रहा है, जो कल तक की क्लास में लगातार बनता था, उसके नाम क्या क्या हैं? गुड्स सेंट टू ब्रांच नहीं है, ब्रांच एडजस्टमेंट नहीं है, ब्रांच पीएल नहीं है। आप समझ रहे हो, मतलब कुछ नहीं है, ब्रांच डेटर नहीं है, माल बिक्री नहीं हो रहा है। ये सब चीज तो तब होना जब बिक्री हो, प्रॉफिट हो, तो एकदम ही अलग स्टोरी टाइप का सम है। एंड अलग स्टोरी विल डेफिनेटली लुक इजी। अलग स्टोरी कभी भी डिफिकल्ट नहीं होता इंस्टीट्यूट का, हमेशा देखिएगा। हम हर चैप्टर में आपको दिखाएंगे, इसी चैप्टर में ये सम अलग है, ये सम अलग है, आप देखिएगा वो डिफिकल्ट नहीं होता है। अब आप लोग पहला लाइन पढ़ो और मुझे बताओ ये काम क्यों हो रहा है। अलोंग विद द जर्नल दोनों बात बताना। नहीं, पहले ट्रांजैक्शन तो पढ़ो, फिर बोलना ये काम क्यों हो रहा है। जर्नल के साथ बताना। रिसीव्ड, हाँ, बाय इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफर,
10 लाख फ्रॉम कैलकाटा हेड ऑफिस, क्या मिला है? पैसा। तो मैं यहां पे हूं, देखो, हाँ फ्रीज है, ये मैंने खोल दिया। बोलो 2HO कैश, 2HO बैंक लिख दो आज, क्योंकि एकदम चिल्ला के बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफर। देखिए, मैंने जस्ट पहले पूछा, थोड़ा टाइम देने बोला, एक बच्चे ने बोला कि मैंने पूछा ये पैसा क्यों भेज रहा है एचओ, इतना सारा पैसा? पैसा तो वो ना भेजेगा रे बाबा, हम तो माल, हाँ, परचेज करने के लिए। यस, उल्टा गंगा बह रहा है, एकदम अपोजिट टाइप का। उससे डरना नहीं है, जो बोला अगला करके बाहर निकल जाओ, देख लेते हैं, बाकी एक एक लाइन पढ़ लेते हैं। क्या ये जर्नल एंट्री पास करने में प्रॉब्लम हुआ? क्या ऐसा लगा ये स्टॉक एंड डेटर सिस्टम नहीं है? नहीं, ठीक है, देखेंगे बाकी जो चीज मैनेज नहीं होगा। नंबर 2, बोलिए, परचेज, ब्रांच स्टॉक डेबिट कर रहा हूं। 2 क्या लिखना है? ब्रांच क्रेडिटर्स। स्टॉक तुमने डेबिट कराया भैया, मैं तुमसे लॉजिक पूछूंगा, पहले मैं आपको हेल्प कर दूं, ये करेक्ट है। अब आपसे लॉजिक पूछूंगा, पहले मुझे पोस्टिंग कर लेने दो। स्टॉक टू क्रेडिटर, हम लोगों की आदत है 2 क्लास में, 2 चैप्टर में, डिपार्टमेंट और उसके पहले वाले में हम लोग परचेज टू क्रेडिटर बहुत लिखते थे। अब यहां साला ऐसा सिस्टम बना, परचेज उर्चेज लिखने का जगह ही नहीं है। स्टॉक एंड डेटर में भी जगह नहीं था, उसमें भी जगह नहीं था, डेटर सिस्टम में भी। स्टॉक अकाउंट एक तो बनने लगा पिछले 2-3 दिनों में, बट यू कांट हेल्प। सिस्टम जैसा डिजाइन होगा, हम लोगों को वैसा नॉलेज लेना पड़ेगा। तो तुमने इसमें स्टॉक डेबिट किया क्योंकि हमने स्टॉक खरीदा। तुमने क्रेडिटर क्रेडिट किया क्योंकि सम को देखकर ऐसा लग रहा था कि उधार में ही परचेज है। कैश परचेज होता तो कैश बोलता, यहां तो क्रेडिटर अकाउंट खुले हुए हैं। इवन क्रेडिटर लोगों को एडवांस भी दिया हुआ है, बाद में कुछ एडवांस भी एडजस्ट होगा इस परचेज के अगेंस्ट में, क्योंकि 12 लाख रुपए हम खरीदे जरूर हैं पर पूरा पेमेंट करने वाले नहीं हैं, क्योंकि मेरा एडवांस भी दिया हुआ है। तो एडवांस मेरे क्रेडिटर के अगेंस्ट में एडजस्ट भी होगा। तो आपने जो ब्रांच स्टॉक टू ब्रांच क्रेडिटर बोला, मेरे को 1 रुपया का भी शिकायत नहीं है। मेरा एक क्वेश्चन, सेम चीज रिपीट करके तुमको पूछ रहा हूं, जो बोला ना वो पूछ रहा हूं। मेरे को एंट्री से प्रॉब्लम नहीं है, क्या तुम ये मानते हो कि मैं ये पूरा पैसा देने वाला नहीं हूं? क्यों? क्योंकि हमने एडवांस दिया हुआ है 5-6 लाख रुपया का। एडजस्ट होगा मेरा माल क्या कहें परचेज के अगेंस्ट में, मेरा लाइबिलिटी। यस और नो? हम नहीं देंगे पूरा पैसा, हम दे चुके हैं। नेक्स्ट लाइन, सेंट टी कॉस्टिंग 12,30,000। यहां देख लो क्या लिखना है, बाई की 2 साइड में, इधर तो बोलो गुड सेंट टू हेड ऑफिस। देखिए, हमने कभी भी ये नाम से कोई लेजर बनता है तुमको नहीं बताया। तुम अपना कॉमन सेंस लगाए, जब गुड सेंट टू ब्रांच हो सकता है तो गुड सेंट टू एचओ क्यों नहीं हो सकता? जब एचओ ब्रांच को माल दिया और लेजर का नाम गुड सेंट टू ब्रांच हुआ, तो ब्रांच एचओ को माल देगा तो गुड सेंट टू एचओ क्यों नहीं हो सकता है? इट्स वेरी कॉमन। ये जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ये जो आप अप्लाई कर लेते हो, ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, अमलगमेशन में, कैश फ्लो में बहुत ज्यादा लेवल पे अप्लाई करना होगा। बिगिनिंग इज गुड, सो दैट वे फ्रस्ट्रेशन नहीं है मेरे को एकदम भी। आई एम प्रीटी हैप्पी, ये कंटिन्यू रहे बस, ये ठीक है। क्योंकि जब सारे ट्यूशन स्टार्ट हो जाते हैं ना बच्चों के, और फिर कॉलेज भी चलता रहता है, तो उसके बाद वो लोग उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं दे पाते जैसा पहला 1 महीना में दे देते हैं। इधर का होमवर्क, उधर का होमवर्क, उधर का होमवर्क, उधर का होमवर्क करते करते कहीं ना कहीं वो
लगाड़ रह जाता है, माने बच्चे पीछे रह जाते हैं। इसको कैसे मैनेज करना है ये आपको देखना है, क्योंकि हम लोग हफ्ता में 6 क्लास ले रहे हैं। हफ्ता में 6 क्लास मतलब समझ रहे हो, रोज का होमवर्क है। कोई दिन ऐसा होमवर्क नहीं होता, ऐसा होता नहीं है। बाई चांस कोई दिन हो गया तो हो गया, नहीं तो हर दिन होमवर्क रहता है। ऊपर से सारे ट्यूशंस का होमवर्क रहेगा, तो आप लोगों को रियल में देखो डिफिकल्टी तो होगा। उससे निकलने के लिए कहां से टाइम निकालना है, कैसे निकालना है। आधा घंटा क्लास में पहले पहुंच जाते हो तो आके यहां काम करो, घर पहुंचते हो वहां जाके काम करो, क्योंकि आने वाले दिनों में प्रॉब्लम स्टार्ट होएगा। 20 डेज लेटर जब सारे ट्यूशंस एकदम फुल फ्लो में चलने लगेंगे और इन बिटवीन कॉलेज भी स्टार्ट हो जाएगा। नहीं ठीक है, आप प्रॉब्लम समझ रहे होगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप आज प्रॉब्लम में नहीं हो, बट मैंने सिंपैथी लेने की कोशिश मत करो, लेकिन यू आर गेटिंग मैं क्या बोलना चाहता हूं। तो उसको थोड़ा सा कैसे मेहनत करना है वो थोड़ा सा खुद प्लान करो। बोलो यहां कितना लिखूं? 12:30। अच्छा, ये वाला लेजर हम बना नहीं रहे हैं, लेकिन तुम सोचो थोड़ी देर के लिए, क्या एचओ के लिए ये एक तरह का परचेज बनने वाला है? क्योंकि क्या एचओ यही वाला माल बेचने वाला है? क्योंकि देख, डिब्रूगढ़ में इन्होंने ब्रांच बनाई है। आपने नोटिस किया डिब्रूगढ़ वर्ड? आपने नोटिस किया चाय का स्टॉकिंग हो रहा है, कि वो चाय खरीद के हमें भेज रहा है और हम यहां चाय बेचेंगे। तो वो चाय भेज रहा है तो मुझे ये चाय मिल रही है। यही वाला टी हम सेल करेंगे एचओ में कलकत्ता में बैठ के। और यू नो कि आसाम वगैरह में चाय का प्रोडक्शन बड़ा अच्छा होता है, क्वालिटी अच्छी होती है आसाम की और दार्जिलिंग की। तो लोग वहां पे इस तरह के आउटलेट बना के रखते हैं कि तुमको वहां बेचना नहीं है, तुम खाली खरीदो, स्पॉट पे रहो, खरीदो, मेरे को माल भेजो। नेक्स्ट लाइन पढ़ो बेटा। Freight of 80,000 being payable at the destination by the receiver। हम लोग नहीं बनाएंगे इसका लेजर, ठीक है, मत बनाओ, डन है, मैं एक्सेप्ट करता हूं। मैं अलग से पूछ रहा हूं, इस 5 से नहीं, अलग से। एचओ इसका एंट्री बड़ा प्लेन जैसा मारेगा ना, फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मतलब इसमें मैं मानता हूं ब्रांच से रिलेटेड झमेला नहीं है, बट स्टिल एचओ एंट्री तो मारेगा ना। आप मत मारना इस 5 लेजर में, पर ये याद रखना कि इसका एंट्री होगा। नेक्स्ट, बोलिए कहां लिखूं? यहां लिखूं बाई ब्रांच एक्सपेंसेस? $25,000। नेक्स्ट, पेड 3 लाख रुपया एज एडवांस। कौन से लेजर में जाऊं? एडवांस में पहले आ जाएं, ठीक है, लीजिए। इसको दिए हैं पैसा हम, और एडवांस दिए हैं टू ब्रांच बैंक। नेक्स्ट, पेड 6.5 लाख रुपया टू सप्लायर इन सेटलमेंट ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग ड्यूज। क्रेडिटर्स में जाना पड़ेगा ना, ये नीचे में है, ये देखो, बोलो टू बैंक 6.5 लाख रुपया।
आप लोगों से करीब करीब 6 मिनट पहले एक बात पूछे थे, उसके कंटिन्यूएशन में एक दूसरी बात पूछ रहे हैं। पहला जवाब मेरे को मिल गया था, कंटिन्यूएशन है। सर क्या पहला सवाल था, बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तुम सोचना वो सवाल क्या था पहला वाला। दूसरा सवाल, इतना सारा परचेज है, इतना कम पेमेंट है, समझे पहला वाला सवाल? कितना एडवांस दिए हैं वो भी तो देखोगे सर। अभी भी 3 लाख का एडवांस दिए थे, देखे नहीं थे? तो एडजस्ट होगा ना सर, वो ठीक है। कमती पेमेंट में कोई बुराई नहीं है, उसको पहले से पैसा दे के रखे हैं। नेक्स्ट लाइन, वो जी नंबर लाइन है, वहां जी नंबर दिया हुआ नहीं है, वो जी नंबर है। बोलो बेटा। ब्रांच क्रेडिटर्स में एंट्री होगी, बच्ची बोल रही है, करेक्ट बोल रही है। 2 संभाल के बोलो, एचओ बैंक या ब्रांच बैंक? श्योर? अभी ना तीसरा सवाल कंटिन्यूएशन में, हाँ 2 सवाल का जवाब मिल गया मुझे, तीसरा सवाल कंटिन्यूएशन में। ये देख 15 लाख का परचेज है मेरा, माने समझ गए? परचेज मतलब क्रेडिटर मेरा जमा है, लाइबिलिटी है, क्रेडिटर है। 10 लाख का पेमेंट हुआ है, दिख रहा है? अगर बैलेंस कैरेट डाउन 0 होता है, अगर, हाँ होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि टू बी एसर्टेन्ड लिखा है उन्होंने। अगर बैलेंस सीडी 0 होता है तो फिर 5 लाख रुपया एडवांस से एडजस्ट होगा। उतना पैसा हम कम देंगे ना उसको, और फिर भी बैलेंस 0 हो जाएगा ना बेटा, क्योंकि वो देख 15 लाख पाता था, 10 लाख हम दे चुके, और फिर भी अब वो बोल रहे मैं तो 0 पाता हूं। तो इसका मतलब मैंने तुमसे 5 लाख एडवांस ले रखा था, उसको एडजस्ट कर दिया। हार्ड हो गया, ठीक है ना? अब यहां कंटिन्यूएशन में चौथा सवाल, हमने उसको 5 एडवांस दे रखा था, सप्लायर समझते हो? तो हमने उसको 5 एडवांस दे रखा था, फिर 3 और एडवांस दिया, 8। अभी 4.5 मेरा एडवांस पड़ा ईयर एंड में। समझ गए? हाँ, जो भी बच्चा समझ गया, कोई भी एक स्टूडेंट, वहां तुम ब्लू, गुड। रुकिए, बच्चे ने बोला, पहले भी बोला, दोबारा बोला सर यहां से 3.5 लाख रुपए निकालिए और एडवांस एडजस्ट, एक असेट एक लाइबिलिटी एडजस्ट हो रहा है मुन्ना, और कुछ नहीं है। इसको तुम लोग बीकॉम फाउंडेशन में म्यूचुअल सेट ऑफ बोलते थे, उसका ये थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है, कोई बड़ा चीज नहीं है। साफ दिख रहा 8 लाख का एडवांस मेरा दिया हुआ था, 4.5 लाख का ही एडवांस बचा है, दैट मीन 3.5 लाख एडजस्ट हुआ है, तो 3.5 लाख मेरा लाइबिलिटी के अगेंस्ट में तो एसेट एडजस्ट होगा। तो और इस 3.5 लाख का एडजस्टमेंट जिन्होंने भी देखा, दिखा ना सबको। अब हम यहां पे लिख रहे हैं और आप थोड़ा बाद में लिखना, आप पहले मेरे को हेल्प करो बोलने में। ये जानना चाहता था, हाँ इसको समझाओ मेरे को बोल के कि सर 15 लाख उसको देना था, 10 लाख तो अपन रुपया दे दिए, 5 वो और पाता था, 3.5 बोले तेरा एडवांस एडजस्ट हो गया, तो 1.5 लाख तेरा हम पे कर देंगे। सेटल हुआ अच्छे से? तो थोड़ा सा लीग अलग हो गया, लेकिन स्ट्रेंथ कोई ऐसा है कि सॉल्व नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार इस अकाउंट को देखो,
इसके ऊपर ना, जैसे टैली इज द मोस्ट इजी वर्ड टू गिव हियर, से समथिंग जिससे ये लगे कि बच्चों को ये तरीका समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, वो समझ रहा है। लेजर तो देख बन रहा है, टैली हो रहा है, लेजर इज रियली इजी। कॉस्ट टू कॉस्ट भेज दिया, रुकिए, किसने बोला कॉस्ट टू कॉस्ट भेज दिया? गुड, थोड़ा देर मुझे इससे बात करने दो। क्या ब्रांच के पास ये ताकत है कि साला लोडिंग करके एचओ को देगा? आप समझ रहे हो बात को? हम ना प्रेशर डाल सकते हैं, बाप बच्चे पे प्रेशर डालेगा, बच्चा बाप पे डालेगा प्रेशर। बोला आजकल उल्टा ही होता है सर, रियल घर में जाके देखिए नाटक। बट एनीवे, लोडिंग का स्टोरी एचओ कैन डू टू द ब्रांच, ब्रांच कैन नॉट डू इट। कि मैं तेरे को 120 में माल देना, तू होता कौन है? तू कितना का माल खरीदा मेरे को भेज, बाकी मैं देखता हूं। डन, गुड। और सुनो, किसी भी तरह का शॉर्टेज या पिल्फरेज या लॉसेस, बोले नहीं, कुछ भी नहीं है, पूरा मैच किया 1 to 1 रुपी। बैंक मैच किया, बताइएगा, इसको देखकर वक्त लीजिएगा थोड़ा सा, 1 मिनट। हाँ, मैं लिखा बाई पीएल, मेरे को कोई आर्ग्यू नहीं करना, खाली ये बताओ कौन सा पीएल? तो ब्रांच पीएल तो बन नहीं रहा। आप इस पे जज करो, इसीलिए तो खुला रास्ता। मैं क्यों टाइम दिया कि 1 मिनट लो टाइम, थोड़ा देर सोचिए। तो वही तो टाइम लेके सोचने बोल रहे हैं, ये होगा वो होगा वो होगा ये होगा करके काहे बोल रहे हो? 1 मिनट सोच नहीं सकते क्या? ये सब जो सोच सोच के बोल रहे हो, पूरा सोच लो, फिर समेट के बोल देंगे ना एक साथ। इसी के लिए तो बोला 1 मिनट लो। यू आर ऑन द राइट ट्रैक। हाँ, तुम सही रास्ते पे हो, बाकी लोग भी सोचे, आप भी थोड़ा देर और सोचो। बोलिए, श्योर एचओपीएल होगा ना? क्योंकि ब्रांच का देख, पीएल कौन बनाता है? जो प्रॉफिट कमाने है, तो प्रॉफिट कमाने का स्कोप ही नहीं है रे बाबा। माल बेचोगे तब तो प्रॉफिट कमाओगे, आप तो लोडिंग अनलोडिंग भी नहीं कर सकते रे बाबा। यू कांट प्रिपेयर P&L, यू आर नॉट अ प्रॉफिट सेंटर, यू आर ए कॉस्ट सेंटर। तुम सिर्फ खर्च कर सकते हो, तुमको बनाया ही गया है खर्च करने के लिए। वाइफ के लिए हस्बैंड्स आर प्रॉफिट सेंटर, बच्चे आर कॉस्ट सेंटर। क्या मेरे एग्जाम्पल सब HOP&L लिख रहा हूं बच्चों। क्रेडिटर टैली हुआ, हम लोग किए थे ना इसको। नीचे ना बच्चों एक नोट लिखो पहले, उसके बाद आप लोगों को कुछ पूछना होगा, इस पे पूछ लेना। लिखो, दिस इज ए, नोट लिख रहे हो आप, दिस इज अ स्पेशल केस वेयर, मेरा ना मेरा अपना एक कंपनी है, हम लोग उसमें, ये एडवर्टाइजमेंट नहीं है, इससे कनेक्टेड बात है, वो बता रहा हूं।
उसमें हम लोग नॉर्थ ईस्ट से, स्पेसिफिकली असम से और बंगाल का जो दार्जिलिंग वाला जो एरिया है पूरा, और इवन मेघालय, शिलोंग वगैरह से हम लोग स्पाइसेस मंगाते हैं, ठीक है। और स्पाइसेस मतलब दालचीनी वगैरह, दालचीनी हो, तेजपत्ता हो, बे लीफ ना आप लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, और सिनेमन, कार्डमम, जो भी हो, मेरे को तो कभी समझ में नहीं आया सब। सब्जी में खाली ब्रिंजल और टमाटो जानते हैं, बाकी साला 25 तरह का तो गॉड है, बोतल गॉड से लेके कौन कौन नहीं है, मतलब तो हम नहीं बोल पाते वो सब, अपन हिंदी में बता देंगे करेला है, ये परवल है, ये तोरी है ना। लिसन, हम लोग का वहां पे एकदम इसी तरह का एक सेंटर है। 100% ऐसा नहीं है, बट 95% ऐसा ही है। हम लोग वहां पे माल परचेज करते हैं नॉर्थ ईस्ट में, पूरा उसे पूरा नॉर्थ ईस्ट के बेल्ट में। तो सिलीगुड़ी में वी हैव ए ब्रांच, एग्जैक्टली वी हैड नॉट नेम्ड इट अ ब्रांच, बट इट इज वर्किंग लाइक ए ब्रांच एंड इट इज ए सॉलिड डिपेंडेंट ब्रांच, एकदम यही वाला ब्रांच है। एंड इट इज ए प्रोक्योरिंग सेंटर, ऐसा ही वाला है। और हम लोग ना अकाउंटिंग जो करते हैं, इट इज ऑलमोस्ट लाइक दिस, पर हम लोग ब्रांच स्टॉक नहीं लिखते, सीधे अपने ही बुक्स में परचेज लिख देते हैं, क्योंकि वो डिपेंडेंट ब्रांच है, तो इतना स्टॉक एंड डेटा सिस्टम से नहीं रखते, ऑलमोस्ट फाइनल अकाउंट सिस्टम से रखते हैं। तो वो माल खरीदता, हम सीधे अपने बुक्स में परचेज लिख देते हैं, क्योंकि वो जो ब्रांच का मैनेजर है वो कंपनी का ही डायरेक्टर है, मतलब तो वो वहां काम मैनेज करता है। तो इट्स वेरी वेरी सिमिलर टू दैट, ऑलमोस्ट सिमिलर। लेकिन हम लोग वहां पे सेल भी करते हैं और वहीं से सेल कर देते हैं, और वहां से सेल कर दिए, बिलिंग यहां पे होता है, क्योंकि वहां पे कोई वो उसका लीगल एंटिटी तो है नहीं। सेल बिल हम लोग रेस करते हैं, तो कुल मिला के हम लोग उसको एज इफ मेरा ही है वैसा ही एंट्री करते हैं। अलग से ये 5 लेजर नहीं बनाते, हमारे सारे लेजर के साथ मिक्स्ड लेजर रहता है। कोई ब्रांच क्रेडिटर नहीं है, क्रेडिटर ही है, वो भी मेरा ही क्रेडिटर है। आप समझ पाए मैं क्या बोला? एकदम प्रॉपर फाइनल अकाउंट सिस्टम से हम लोग मेंटेन करते हैं। बट यस, आई नो कि ऐसा चीज होता है और मेरे यहां ही होता है। डन? लिखो, दिस इज अ स्पेशल केस वेयर the branch is formed to purchase tea and send it to HO. tea and send it to HO. Full stop. Branch therefore is a cost center. Branch therefore is a cost center. Full stop. So branch P&L is not prepared. ब्रांच P&L नहीं बन रहा है। Therefore, branch expenses was booked in the recorded, booked, transferred, debited. मैंने क्या बोला, कौन सा वर्ड बोला, मैं भूल गया, 4 ठो बोला। हाँ, रिकॉर्डेड इन HO P&L। ठीक है, क्योंकि ब्रांच PL बन ही नहीं रहा है। अब तुम सोचो ना, जो लोग भी इसको ब्रांच PL में भेजेंगे, ब्रांच PL में लॉस ही आएगा, प्रॉफिट आने का कभी कोई चांस ही नहीं है। तो इसका मतलब फिर वो PL बनाना ही नॉनसेंस है ना यार। PL माने इनकम एंड एक्सपेंस ना, प्रॉफिट एंड लॉस। जहां प्रॉफिट का स्कोप ही नहीं है वहां PL नहीं बनता। अब आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप पूछो इस सब में।
क्वेश्चन नंबर 6 देखो, डिपेंडेंट ब्रांच। सुनिए, हेलो, एक बच्चे ने एक लाइन का मतलब पूछा कि सर ब्रांच इज नॉट ट्रीटेड एज आउटसाइडर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि ब्रांच अपना बुक्स खुद नहीं बनाता है। इफ ब्रांच इज ट्रीटेड एज आउटसाइडर मींस ब्रांच अपना बुक्स खुद बनाएगा, हम अपना बुक्स खुद बनाएंगे, जो इंडिपेंडेंट ब्रांच में होगा, जो हम आज के लेट आवर्स में स्टार्ट करेंगे। तो डिपेंडेंट ब्रांच को इस तरह से बोला जाता है, हालांकि सब में ही बोल देना चाहिए उनको। अभी तो मैं डिपेंडेंट ब्रांच ही पढ़ा रहा हूं तो प्रॉब्लम नहीं होगा, बट इस लाइन का मतलब वही है। देखो दिक्कत होएगी, कर तो सकते हो, पर आप लोगों को संभालने में प्रॉब्लम होएगी। फिर आप आकर के पूछोगे सर एडजस्टमेंट एंट्री तो नहीं हुआ ना, आपस का जो 4.5 लाख का कैंसिलेशन वाला जो एंट्री है वो होगा नहीं उसमें। जब मर्ज करके बनाओगे तो आप लोग सकोगे नहीं। इट्स बेटर नॉट टू डू दैट। सम नंबर 6 पढ़ रहे हो आप। तो HOTPL में आएगा। किसके साथ? अरे क्या बोल रहे हैं? कोलकाता नाइट राइडर के साथ है बोल रहे हैं। बॉर्नमाउथ। बॉर्नमाउथ के साथ है। तो वो बच्चा कुछ लास्ट क्लास में बात किए थे हम कि लिवरपूल एक मैच भी नहीं हारा है, उसके बाद हारा वाटफोर्ड से। तो बच्चा हमको SMS किया सुबह सुबह देखे हम, अच्छा उसमें लिख करके दिया योर फेवरेट स्टूडेंट। हम बोले बेटा तुम फेवरेट कब बना अभी? उसमें कुछ लिखा हुआ बढ़िया बात, ऐसे ही अपना क्रेडिट खुद ही ले लिया वो। बोला सर तो देंगे नहीं, बोला ले ही लो, कुछ एक तो लिखा है, तुम कुछ तो लिखा है, हम दिखेंगे अभी, देखना तुमको बताएंगे। अभी वो मोबाइल चेंज हुआ, मिलेगा कि नहीं मिलेगा हम देखेंगे, कुछ तो बेटा तुम लिखा है उसमें। 26:6 बच्चों, ये वाला जो सम है अपने, प्लीज एवरीबडी हियर, ये वाला जो सम है अपने लोग PL ट्रेडिंग PL बनाएंगे, क्योंकि फाइनल अकाउंट सिस्टम, प्लीज,
क्योंकि फाइनल अकाउंट सिस्टम पे सम बनाना है, उन्होंने लिखा है, नीचे भी लिखा है कि ट्रेडिंग पीएल बनाना है। मैं अभी खाली थोड़ा आउटलाइन दे देता हूं आपको कि आपको ट्रेडिंग पीएल बनाना है। अब प्रॉब्लम कहां पे आएगी, इधर देखिए, जब आप ट्रेडिंग पीएल बनाओगे, ये सब जो लिखोगे, इसमें मेन प्रॉब्लम आएगा यहां, यहां और यहां। हां, मैंने प्रॉब्लम बताया भी नहीं, बच्ची ने सॉल्यूशन पहले बता दिया, एंड इट्स करेक्ट। प्रॉब्लम तब आएगी अगर ये लोडेड रहेगा। अब एचओ ब्रांच को माल भेजेगा तो लोडेड तो रहेगा ही माल, इनवॉइसिंग तो करेगा ही प्रेशर में रखने के लिए। तो हम लोग अगर इनवॉइस प्राइस पे बनाएंगे ना तो नहीं चलेगा। तो आपको इन सब चीजों को कॉस्ट प्राइस पे पहले टान के लाना होगा नीचे। माने अगर ये 150 में है तो 100 में लाना होगा, अगर इनवॉइस प्राइस पे है तो लोडिंग हटा करके पहले ही कॉस्ट पे लाना होगा, और अकॉर्डिंगली आपको बनाना होगा, क्योंकि ब्रांच तो बुक्स बनाता ही नहीं है, सब कुछ एचओ को ही बनाना है। तो चीजों को कॉस्ट पे खींच के लाना पड़ेगा और फिर आपको सम बनाना पड़ेगा। तो हम भले नोट नहीं लिखा रहे हैं, पर ये कॉमन सेंस होना चाहिए आपका इतने दिनों का कि ऐसा ही करना पड़ेगा। पढ़िए, पढ़ लिए? अच्छा, टेबल के अंदर जो मसाला है 12-15 आइटम का, वो कंफर्टेबल है? टेबल के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अच्छा, टेबल के ऊपर में 3-4 तो प्राइसेस दिया हुआ है ना? तो उसको हम यहां कुछ लिखते हैं, आप उसका कंप्लीट करो। तो इस तरह का सीन जब भी हो जहां पे मल्टीपल प्राइसेस हो, वहां पे आप इस तरह का एक स्ट्रक्चर खड़ा कर देना। बाकी एक एक करके देखते जाओ और बोलते जाओ। कैटलॉग समझते हो? दुकान में जाकर जो कैटलॉग नहीं मांगते हो, जिसको प्राइस लिस्ट भी बोलते हो आप लोग, तेरा कैटलॉग दिखाना, तेरा प्राइस लिस्ट दिखाना, और क्या मांगते हो? मेन्यू कार्ड दिखाना, वो कैटलॉग है। तो मेन्यू कार्ड तो होटल में मांगते हो, दुकानों में थोड़ी बोलते हो मेन्यू दिखाना। कैटलॉग, कैटलॉग के लिए लिखा है कॉस्ट प्लस 50%। 150 लिख दो फिर, और क्या? और लिखा है इनवॉइस प्राइस इज 20% लेस देन कैटलॉग प्राइस। लेस हाँ, 120। ओके, देखते हैं। मेरे को ये लगा अभी बाकी एक बच्ची अलग बोल रही है, अपने लोग देखते हैं। एक व्यू है, एक बच्ची का, बोलती कैटलॉग प्राइस 170 लग रहा है उसे। कैसे लग रहा है आपको 170? बोलिए। हाँ, तो वो तो कैटलॉग प्राइस है। लेस देन क्या है? तो कैटलॉग प्राइस तो 150 है। उन्होंने, आप तो अभी बोले कैटलॉग प्राइस 150, 50% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। नहीं, 20% 150 का लेस करेंगे ना, तो भी 170 तो कहीं सपने में भी नहीं आ रहा। जो भी आ रहा नीचे ही आ रहा, हम ये बोल रहे हैं। एंड 50% लेस देन द कैटलॉग प्राइस इज 120, नॉट 130, बिकॉज आप 20% इसका निकालोगे ना। उसके बगल वाला लाइन जरा देखो ना बच्चों, क्या लिखा है? कैश सेल जो होगा वो इनवॉइस प्राइस पे होगा, और क्रेडिट सेल कैटलॉग प्राइस पे होगा। मतलब दिस विल बी योर कैश सेल प्राइस
and this will be your credit sale price. So can I say one word कि when you do credit sale your GP margin will be high and it will be 1/3 on sale because you will be earning 50 rupees out 50 rupees by selling the goods at 150 because your costing is 100. तो 100 का माल तुम अगर 150 में बेचते हो तो 150 पे 50 कमाते हो, तो your GP margin is 1/3. But when you sell cash, your GP is only 20 rupees. So which is 1/6. 20 by 120 is, आप agree करते हो? And 1/6 is half of 1/3. माने कैश सेल में हम बहुत कम प्रॉफिट कमाते हैं, क्रेडिट सेल में हम बहुत ज्यादा कमाते हैं. बैड डेट का रिस्क भी रहता है. आगे डिस्काउंट दे रहे हैं डेटर लोगों को. हाँ, अगर वो लोग जल्दी पैसा दे दे तो डिस्काउंट दे रहे हैं. जल्दी का वो सेट किया कुछ टाइम? ओके. तो देखिए थी जल्दी लिख नहीं किया ना, क्या हुआ? हाँ समझ गया, वो तो हम लोग बोल दिए, ठीक है, उसमें हंसना थोड़ी है. बच्चों उसके नीचे लिखता है कि प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और नीचे में डेटा दिया हुआ है. मेरा पहला सवाल 12,000 रुपया को लेके है. ऑल प्लीज सी दैट 12,000 रुपया. आपके क्वेश्चन का पहला अमाउंट है 12,000. आपको दिखा? तीनों में 1 2 3. हाँ, तीनों बच्चे क्वेश्चन भी पूछने नहीं देते. एंड गुड, लेकिन आप सुना करो. भले हम खुश हैं लेकिन ये ठीक नहीं है. ये अप्रोच आपको कोई दिन साला खत्म कर देगा. ये जो 12,000 है वो 120 है कि 100 है कि 150 है? 120 है. हमको 100 पे लाना होगा, क्योंकि हम जब ब्रांच ट्रेडिंग पीएल बनाएंगे तो हमको ओपनिंग स्टॉक को, गुड्स को और क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट पे लाना होगा. तो आप एक काम करो, ट्रेडिंग का फॉर्मेट बना लो. ओपनिंग स्टॉक 10,000 आया तुम लोग का? एक बार लिख लो. 12,000 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100 कॉस्ट पे ले आए. उसके नीचे का फिगर है परचेज. तो परचेज वर्ड तो नहीं लिखेंगे, अपने लिखेंगे गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ, या जीएसटीबी भी लिख सकते हो, गुड्स सेंट टू ब्रांच भी लिख सकते हो. इसको भी चेंज करना होगा क्योंकि वहां भी गड़बड़ तो नहीं, मतलब इनवॉइसिंग किया हुआ है. 100/120 ही तो करना होगा ना. हाँ, 1,10,000. उसके बाद तो डेटर्स बैलेंस शीट का आइटम हो गया. सेल आएगा यहां पे. एक 46 ना, 146 बोले ना. अच्छा, मेरे को ना एक बार यहां पे एक बार ब्रेकअप दे दो, इसलिए मांग रहा हूं कि जब जीपी निकालेंगे ना तो मार्जिन अलग अलग है. एक में 1/3, एक में 1/6, कैसा था ना, अलग अलग.
तो वो जीपी के काम आएगा। सिंगल एंट्री में जीपी निकाल के स्टॉक नहीं निकालते थे क्या, उसी लिए अलग अलग चाहिए। ऊपर वाला 46, उसके बाद कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर है, ये तो डेटर अकाउंट का चीज है, मेरे पीएल का नहीं है। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, हाँ पीएल में लिख रहा हूं। अमाउंट कितना है बेटा? उसके बाद ब्रांच एक्सपेंसेस दिया हुआ है, उसके नीचे फिर क्लोजिंग डेटर दिया हुआ है। डेटर का इतना हिसाब दिया हुआ है, जानते हो क्यों? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट के लिए। उन्होंने नीचे में कुछ गंदे गंदे लाइन लिखी हुई है, खत्म बच्चा लोगों, आप लोग एकदम एकदम खत्म माने एकदम थर्ड ग्रेड जो होता है उसको हम खत्म बोलते हैं ना। ये ठीक नहीं है। एक आदमी सीधा साधा है, इसका मतलब अच्छा हम सीधे हैं कि नहीं, हमको ये बताओ। वो बच्चा हंस रहा है। मेरे बड़े भाई साहब और मेरा छोटा भाई, हम लोग 3 भाई हैं, दोनों बहुत सीधे और सब और ना मेरे को बोला अलाउ मी, और उन लोगों को हमेशा इस चीज का क्रेडिट मिलता है कि बहुत सीधा बहुत सीधा बहुत सीधा है। तो हम बोले हम कितना टेढ़ा है हमको बता दो, और तुम कुछ नहीं करता है, किसी का नहीं सुनता है। अच्छा, और क्रूकेड माने भी होता है बदमाश, और आई एम नॉट अ क्रूक्ड मैन। हाँ भाई क्रूक्ड ई लगा, क्रूकेड बोलो, उसमें क्या है। अच्छा बच्चों अभी छोड़ो इस बात को, ये जो जब आप ब्रांच डेटर अकाउंट बनाएंगे ना, क्योंकि इन्होंने इस तरह का सीन बना के दिया है कि आपको डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। उन्होंने नीचे में कुछ लाइंस ऐसा लिखा हुआ जो बहुत केयरफुल होके समझोगे, जब कर पाओगे तब सम कंप्लीट होगा। 90% सम अभी कंप्लीट हो जाएगा, पर 10% में लड़ाई है। लास्ट स्टॉप, उस 10% में झमेला है बेटा, और वो इजीली मैनेज नहीं होगा। तो जितना पहले इजीली मैनेज हो रहा है उसको कर लेते हैं। नेक्स्ट लाइन बोलो। क्लोजिंग स्टॉक ना, हाँ 12,500 लिखें क्या? ठीक है। अच्छा यहां पे जीपी भी तो निकल जाएगा नहीं, बैलेंसिंग फिगर करके नहीं, इसमें 1/6, इसमें 1/3। नहीं समझे? पहले मुझे इसमें 1/6 का वो बताओ, क्योंकि डिपार्टमेंट में, सिंगल एंट्री में, ब्रांच में 1/6 का लॉजिक क्लियर है कि नहीं? 1/6, क्योंकि 100 का माल 120 में बेच रहे, तुम्ही ने बोला था। कैश सेल प्राइस 120 है, तुम्ही ने बोला था। तो ये तो 120 है ना, मेरे को 20 चाहिए। नहीं कम आएगा, थोड़ा ज्यादा आएगा, सॉरी। 46,000 इंटू 1/6, 7। रुक जा थोड़ा सा रुक जा बेटा। 7667, और ये जो 1 लाख है इसमें 1/3 आएगा। सर सिंगल एंट्री में डिपार्टमेंट में जीपी रेशियो निकालने में कमांड अपना आ गया था,
जीपी ऑन सेल इज द जीपी रेशियो, और ये 1/6 और 1/3 हमें आता है निकालना। मेरा 41,000 का जीपी आया, जब इसको टोटल किया तो मैच नहीं किया, और क्वेश्चन में मैच नहीं करे तो क्या करना है वो लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना। तो हाँ, कम से कम आधा मिनट तक देखो, सोचो, फिर मेरे एक क्वेश्चन का जवाब देना है आपको। पहले तो पढ़ के सुनाओ कहां लिखा हुआ है कि लॉस बाय फायर बोल के कुछ है। टेबल के नीचे पहला लाइन, इट वॉज रिपोर्टेड दैट अ पार्ट ऑफ स्टॉक एट द ब्रांच वॉज लॉस्ट बाय फायर ड्यूरिंग द ईयर हुज वैल्यू इज टू बी ascertained। हमने वैल्यू निकाला, 2500 आया। डेबिट साइड भारी था, क्रेडिट साइड कम था। अगर ये माल नहीं जला होता तो क्लोजिंग स्टॉक 15,000 होता। कॉस्ट प्राइस पे ही बोल रहा हूं, माल जल गया, क्लोजिंग स्टॉक इसीलिए कम हो गया। कॉस्ट प्राइस पे बात हो रही है। नॉर्मली सिंगल एंट्री में, डिपार्टमेंट में अपनी बात भी हुई है कि ये जो लॉसेस होते हैं इस तरह के, लॉस बाय फायर, ड्राइंग, एडवर्टीजमेंट, हम लोग परचेज से लेस करते हैं। लेकिन अब परचेज पहले ही लिखा जा चुका, लॉस बाय फायर को बैलेंसिंग फिगर निकालना है तो कई ये लिखेंगे तब तो ये निकलेगा। तो इसको हम लोग लेस नहीं कर पाए, इधर में लिख दिए, उससे कोई वांदा नहीं होना चाहिए। ठीक, अब मेरा सिंगल एंट्री का वो लाइन हम 25 बार बोले हैं, ये लॉस पीएल में चला जाएगा बट विल कम डाउन इफ देयर इज ए डैश रिकवरी, इंश्योरेंस रिकवरी। सी द इंश्योरेंस रिकवरी इन द क्वेश्चन। तो व्हाट टू डू, डाल दीजिए पीएल में। एक गूगली है, अच्छे से खेलना है। मुझे लग रहा है ये इनवॉइस प्राइस पे है, कॉस्ट पे लाना चाहिए था। 1 मिनट, ये बच्ची कुछ बोल रही है। कैसे बोला सर, ये कॉस्ट, ये कॉस्ट, ये कॉस्ट, ये देखिए सेल माइनस जीपी माने कॉस्ट, सेल माइनस जीपी इज कॉस्ट ना, तो दिस हैज टू बी एट कॉस्ट। ठीक है, ये हो गया अपना 90% सम। यहां तक का स्टोरी डिफिकल्ट नहीं है। अब वो नीचे का डेड लाइन पढ़िए। हाँ पढ़िए ना एक बार। प्रोविजन शुड बी मेड फॉर डिस्काउंट टू बी अलाउड टू डेटर्स एज ऑन 31 मार्च 2012। जाओ ऊपर की इंफॉर्मेशन में 31 मार्च 2012 का डेटर देखो। बोलता है इस 11,000 रुपया पे जो लोग अगला साल पैसा देंगे, 11,000 का तो क्लोजिंग डेटर है, ये लोग जब अगले साल हमें पैसा देंगे तो इनको जो हम डिस्काउंट देंगे उसका प्रोविजन बनाने बोला है अभी से। मैं वर्ड फिर से पढ़ता हूं, आप भी पढ़ो साथ में, कि प्रोविजन शुड बी मेड फॉर डिस्काउंट टू बी अलाउड टू डेटर्स एज ऑन 31 मार्च। उसके बाद वाली लाइन में मेन झमेला है। ऑन द बेसिस ऑफ द ईयर्स ट्रेंड ऑफ prompt payment, there was no opening balance in the provision for discount. However, the company has allowed the discount to the opening debtors also. हाँ ठीक, माने पिछले पुराने बैलेंस शीट में मेरे पास कोई प्रोविजन नहीं था, अभी बस जो प्रोविजन हम बनाएंगे वही प्रोविजन मुझे पीएल में लिखना है।
मैं एक लाइन बोलूंगा, आप इसका मिस्टेक ढूंढो, ठीक है? लाइन है कि प्रोविजन इक्वल टू 11,000 दिखा, 11,000 इंटू 15% इज इक्वल टू 1650। आप इसमें अमाउंट नहीं चाहिए मेरे को, आइडिया में मिस्टेक खोजो रे बाबा, अमाउंट में नहीं, आइडिया में मिस्टेक खोजो। 11,000 क्लोजिंग है, देख, बोलिए तो। आप समझ नहीं रहे हैं, आप लोग ना थोड़ा शांति रखो, थोड़ा सोचो। भाई यही क्लोजिंग डेटर है ना 11,000, यही लोग अगले साल हमको पेमेंट करेंगे ना, तो हम इन्हीं लोगों को ही तो डिस्काउंट देंगे ना। एक मिनट रुकिए, मैं समझ गया। आप लोग थोड़ा सा, जो भी बच्चे अभी आंसर दे रहे हैं ना, वो थोड़ा सा पीछे हैं। थोड़ा सा पीछे मीन्स मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं वो नहीं सुनना चाह रहे हैं। वो लोग के अपने दिमाग में कुछ है, वो लोग उसी को सामने में प्रोपेल कर रहे हैं। तो हम ना वो चीज पहले क्लियर कर देते हैं, आपके दिमाग में जो भी कुछ है। आप लोग ना अभी मेरा ये क्वेश्चन को थोड़ा वेट कीजिए, मैं दोबारा पूछूंगा। चलो इस क्वेश्चन का डेटर अकाउंट बनाते हैं, सिंगल एंट्री वाला। ये बनाइए, सभी स्टूडेंट लोग बनाइए इसको, और मैं फिर से वो क्वेश्चन डालूंगा आप लोगों को। बोलिए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000, टू सेल्स, क्रेडिट वाला बोलिएगा 1,00,000, बाई कैश दिया हुआ सब 85,635, बाई डिस्काउंट अलाउड 13,365, बाई बैलेंस सीडी 11,000। ये टैली हुआ सर। अब मेरा क्वेश्चन वापस से सुनिए, और ना तुरंत आंसर देने का कोशिश मत करो, आराम से सोचो। इन्हीं लोगों को जो अगली बार मेरे ब्रॉट डाउन बनेंगे, हाथ देखना जरा, फिर मेरे को पेमेंट करेंगे, हम डिस्काउंट देंगे ना, इन्हीं लोगों को ही तो देंगे। यही तो पैसा मेरे पास आएगा बाई कैश। अब मैं जो बोल रहा हूं उस पर मेरा मिस्टेक खोजो कि हम इस 11,000 पे इंटू अगर 15% मारते हैं और 1,650 रुपया का प्रोविजन बनाते हैं, तो मेरे आइडिया में एरर कहां पे है? तो ये तो का डिस्काउंट ऐड करेंगे, लेस करेंगे, यही सब भाषण दे रहा है। आप एकदम करेक्ट हैं, हम आपके साथ। क्या क्या बोल रहे थे हम, टेंशन अजीब टाइप का बात। सर सुनिए, बच्चे ने क्या बोला। बोला सर बेसिक आइडिया में रॉन्ग नहीं है आप रॉन्ग कहां हैं? आप सब लोग को डिस्काउंट दे रहे हैं, पूरे 11,000 इंटू 15%। अजीब, आपको मालूम है कि सारा लोग ही जल्दी पैसा दे देगा। डिस्काउंट तो आप प्रॉम्प्ट पेमेंट को देंगे ना। जो लोग आपके टाइम लिमिट के अंदर हाँ पहले पैसा देगा, आप उसको ना डिस्काउंट देंगे। तो आप तो सभी को डिस्काउंट देते रहे। 100% पीपल मेक द प्रॉम्प्ट पेमेंट। एरर सिर्फ वहां पे है। ये जो बोलो ऐड कर देंगे, लेस कर देंगे, क्या ऐड लेस हम समझ ही नहीं पा रहे थे आप लोगों का बात। इसीलिए मैंने बोला एक बार लेजर बना लो भाई,
लेजर खुद ही बोल देगा बहुत कुछ। अब बात समझ में आया? तो उन्होंने एक हिंट दिया है। देखिए उन्होंने क्या हिंट दिया है। मैं ये प्रोविजन बनाने जा रहा था ना, इसी में तो एरर है ना, कि इसमें ये कैसे पता चला कि कितने लोग आपको जल्दी पैसा देंगे? आप मान कैसे लिए कि 100% लोग आपको जल्दी पैसा दे देंगे? मैं नहीं मान रहा, मैं तो खुद ही बोल रहा हूं इसमें एरर है। हाँ, उन्होंने बोला है, देखो करेंट ईयर का ट्रेंड देखो और ये मानो कि वही ट्रेंड अगला साल भी रहेगा। नहीं, पहले देखे कि नहीं आप लोग? क्या बोला वो? करेंट ईयर का ट्रेंड देखो और ये मान लो कि यही ट्रेंड आगे भी रहेगा। नाउ हियर ऑलरेडी सब सुनिएगा अच्छे से। वो लाइन में पढ़ता हूं, लिखा द प्रोविजन शुड बी मेड ऑन द क्लोजिंग डेटस ऑन द बेसिस ऑफ ईयर्स ट्रेंड ऑफ प्रॉम्प्ट पेमेंट। मैं यहां पे बोर्ड पे लिखूंगा, आप लोग कोई भी कॉपी मत करना, आप लोग इसको धीरे धीरे करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। एक्चुअल डिस्काउंट अलाउड इन द ईयर था 13,365 था। ये 15% को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि डिस्काउंट हम 15% ही दिए। तो इसका जो 100% है, उसके पीछे में मैंने वर्ड क्या लिखा वो देखो और आप अग्री करते हो क्या ये बताओ। ये वर्ड को अग्री करते हो क्या पहले ये बताओ। नहीं करते हो? इसको स्ट्रेट सीधे करके बोलो कि सर इस साल 89,100 लोगों ने जल्दी पेमेंट किया और हमने उनको 13,365 का डिस्काउंट दिया, जो कि ठीक 15% है। 89,100 का 15% ही है। ये चीज ग्रास्प में आया? ये सिंपल है। अब ये पता करो कि टोटल पेमेंट कितना मिला, तो फिर प्रॉम्प्ट पेमेंट पता चल जाएगा। टोटल पेमेंट मुझे मिला 99,000। हाँ 85 ठीक है, डिस्काउंट मिला के बोलना पड़ेगा ना, ये तो डिस्काउंट कट के है ना। 85 ठीक है, पर वो डिस्काउंट कट के है ना। 85 पेमेंट तो ज्यादा मिला ना, मैं डिस्काउंट काट के कमती लिया उनसे। मेरा टोटल पेमेंट 99,000 है, ये और ये मिला के। नहीं सपोर्ट? जो 85 बोले उसमें तो कट के है ना। नहीं तो तुम बोलेगा ये टोटल पेमेंट है, साला ये प्रॉम्प्ट पेमेंट है, कैसे होगा? 85 का टोटल पेमेंट है और ये प्रॉम्प्ट पेमेंट है, तो ज्यादा कैसे हो सकता है? नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। मेरा जो बोलना था मैंने बोल दिया। कंक्लूजन जगह पे तुम लेके जाओ। 99,000 लोगों में 89,100 लोग हमें जल्दी पैसा देते हैं, जो कि परसेंटेज में 90% है। माने 100 में से 90 लोग ट्रेंड पता करना है। ट्रेंड 99,000 के पेमेंट में 89,100 जल्दी आता है, तो परसेंटेज प्रॉम्प्ट पेमेंट इज इक्वल टू 90%। सर ये जो बॉक्स बनाया हुआ छोटा सा ये वाला, ये वो 10% है जो मैंने बोला, वो
स्टैंडर्ड का चीज है। अब हम यहां पे जो एरर किए थे ना, नहीं बोला यहां पे मेरा एरर है, अब हम देख यहां 90% लिख दिए। और अब आपका कमेंट ऑफर करो कि क्या हम ठीक हैं। अब इसमें क्या हुआ, तेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया बेटा। यही तो तुम बोला था ना सर, आप कैसे मान लिए सब लोग जल्दी पैसा देगा। हम माने ही नहीं, हम 90% लोग जल्दी पैसा देगा यही मान रहे हैं। तो सर 90% देगा आप कैसे मान लिए। मेरा ट्रेंड वही है, मेरे यहां जितना पेमेंट आता है उसमें 10 में से 9 लोग जल्दी पैसा देता है, 100 में से 90 लोग जल्दी पैसा देता है। और वो यहां साफ कैलकुलेशन में दिखाई दे रहा है। नाइन्टी 90% समझ में आया बच्चों। ये प्रोविजन भी लिख लो, पीएल में डेबिट कर दो, नेट प्रॉफिट निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क है। 14 एंड 6 एक बार 6 नंबर वाला सम देखो यहां पे।
पेज नंबर 41। ये आज का होमवर्क है आपका। इसमें एक लाइन है, एंड ऑल प्लीज डिस्कस दैट लाइन विथ मी। आप लोग अपनी बुक में निकालो ये सम। ओके, देन डू वन थिंग। 2 ब्रांच है चंडीगढ़ लुधियाना, और आपको बोला कि जीपी रेशियो वगैरह दिया हुआ है और ट्रेडिंग पीएल बनाने बोला है। इस लाइन का मतलब बताओ। द ब्रांच मैनेजर is entitled to a commission of 10% of the net profit earned by his branch calculated before charging his commission। माने नॉर्मली निकालना है। अच्छा, आप लोगों को ये बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग का सवाल सुनो, बोले ही नहीं हम सवाल। आप लोगों को यह मालूम जरूर है कि बिफोर चार्जिंग इज 10/100, तो आफ्टर चार्जिंग इज 10/110, है ना? ये मैं नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं आप लोगों को इस चीज का आइडिया या कॉन्सेप्ट है क्या कि ये यहां पे जो चार्जिंग वर्ड होता है, उस चार्जिंग का मतलब क्या होता है? मैंने देखा है पास्ट टेंस में, सुना सबको यहां। अगर मैं थोड़ा भी ऐड कर पाया तो गुड, अगर मैं ऐड नहीं कर पाया तो रिवीजन। भाई तुम लोग बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो कि तुम लोगों को सॉलिड आइडिया है। आई एम हैप्पी। मैं नहीं चाहता कि आपको कम आइडिया रहे। आप जिस तरह से फाउंडेशन का प्रिपरेशन है आप लोगों का, आई एम हैप्पी। बट पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि इस चीज का आइडिया डेफिनेटली बच्चों को कम होगा। जैसे मैं जीपी रेशियो बोलता था 1/4 1/5 वाला, वो बच्चों का रटा हुआ ही था 1/4 इज 1/5 1/5 इज 1/6। उसमें जो मैंने थोड़ा सा हेल्प किया, मैं बोलता नहीं सबको, कुछ बच्चों को जरूर हेल्प हुआ उस चीज से कि अब कैसा भी प्रॉब्लम हो जीपी रेशियो का हम लोग मैनेज करेंगे। ये भी ना वैसा ही झमेला है, उतना सिंपल नहीं है जितना आप सोचते हैं। मैं पहले आपको लास्ट 2-3 साल पहले जब ये डिस्कशन हो रहा था क्लास में, तो मैंने बच्चों को पूछा, जब बच्चों ने बोला कि मेरे को सर आइडिया है, तो उसको पूछा कि चार्जिंग का मतलब क्या है। वहां पे जो वर्ड लिखा है आफ्टर चार्जिंग कमीशन, उसका मतलब क्या है? बोला सर आफ्टर चार्जिंग बिफोर चार्जिंग का मतलब बिफोर चार्जिंग 10/100, आफ्टर चार्जिंग 10/110 ना। मैं उसको एक चीज पूछा, बोला बेटा सुनो सब कोई, प्लीज एवरीबडी, दोज हु आर इंटेलिजेंट एंड नो एवरीथिंग अबाउट इट, वो ज्यादा ध्यान से सुनना, ठीक है? क्या हुआ कि जैसे सेल लिखा हुआ था, परचेज लिखा हुआ था, ओपनिंग क्लोजिंग की स्टॉक नहीं, रेंट लिखा हुआ था 400, 90 था कहानी, 90। तो मैंने ऐसे पूछा, मैं बोला कि यह मैनेजर है और मैनेजर विल बी टेकिंग 10% कमीशन ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग रेंट। आप समझ रहे हो मैंने क्या पूछा? मैंने बोला मैनेजर विल बी टेकिंग 10% कमीशन ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग रेंट। तो मैंने बोला तू जब ये तो 90 है प्रॉफिट, तो तू क्या 90 इंटू 10/110 करेगा जस्ट बिकॉज ऑफ द वर्ड आफ्टर चार्जिंग रेंट? बोलता चार्जिंग लिखा ना, आफ्टर चार्जिंग करेंगे। हम बोले आफ्टर चार्जिंग व्हाट? वो देख पगला, चार्जिंग माने डिडक्टिंग, चार्जिंग माने डेबिटिंग। अकाउंट्स में चार्ज माने होता है डेबिट। अकाउंटिंग में 2 वर्ड होता है, चार्ज एंड क्रेडिट। चार्ज मीन्स समथिंग इज डेबिटेड, दैट इज कॉल्ड चार्ज्ड टू P&L,
सुनिएगा सबको, यहां इवन इफ यू नो इट, मेरे जो एडिशनल वर्ड्स हैं वो तुमको कहीं दूसरी जगह पे हेल्प करेंगे। सिर्फ 10/100 एंड 10/110 में अभी मत उलझना, कुछ और जो बड़ी बातें होंगी उसको भी ग्रास्प में लेना। मैंने बोला आफ्टर चार्जिंग बाद में क्या लिखा वो पहले देखो। बोला वो तो सर हम लोग देखते ही नहीं है, बस बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग हो गया। बगल में क्या लिखा तो भाड़ में जाकर मतलब ही नहीं है। मैं बोला वही तो मसाला है, स्टोरी वही है। डिड यू गेट द पॉइंट? अब आइए मैं आपसे बात करता हूं बहुत प्यार से, सब इधर ध्यान देना। और आई रिक्वेस्ट कि इवन इफ यू नो लिसन केयरफुली, ठीक है? एंड इफ यू डोंट नो यू विल ऑटोमेटिकली लिसन केयरफुली। क्या हुआ कि मान लीजिए यहां पे हम लोग 90 लाख रुपया कमाए, एंड दिस बिजनेस इज हेडेड बाई सम मिस्टर रमेश, माने मेरा ये ब्रांच को रमेश हेड करता है। तो रमेश 90 लाख की प्रॉफिट कमा रहा है। तो मैंने रमेश को बोला रमेश आई विल बी गिविंग यू 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट्स। कुछ नहीं, बस सिंपल, रमेश यू अर्न आई विल गिव यू 10% प्रॉफिट्स। कुछ नहीं बोला बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग, नथिंग। मैंने बोला वट एवर विल बी द प्रॉफिट आई विल गिव यू कमीशन 10%। समझे? इसका सिंपल मतलब होता है 400 माइनस 310 इक्वल टू 90, 90 इंटू 10% इज 9, तो ये उसकी कमीशन हो गई 9। कमीशन पीएल में डेबिट होता है, और ये बचा नेट प्रॉफिट 81। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ रहे, सिर्फ लिखा हुआ रहे कि मैनेजर को 10% कमीशन मिलेगा प्रॉफिट पर, तो प्रॉफिट निकालिए। हेलो, आप दिख रहा है बेटा? प्रॉफिट निकालिए, मल्टीप्लाई कीजिए 10%, डेबिट कीजिए और नेट प्रॉफिट निकाल लीजिए उसके बाद, फुल स्टॉप। सेकेंड लाइन, मैंने रमेश को बोला रमेश योर प्रॉफिट विल बी 10%, योर कमीशन विल बी 10% ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग योर कमीशन। तो प्रॉफिट बोल के रुकना नहीं है, दिस इज ए वर्ड। ये है वर्ड, इस पे 10%। पहले पता समझे? तो उसने बोला सर दिस का मीनिंग क्या है? तो हम बोले प्रॉफिट बिफोर डिडक्टिंग, चार्जिंग इज डिडक्टिंग, डेबिटिंग। हमको वो प्रॉफिट बताओ जो प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, बिफोर डिडक्टिंग योर कमीशन है। तो बोला सर 90। प्रॉफिट बिफोर डिडक्टिंग हिज कमीशन 90 है, तो 90 का 10% लेगा, ये 90 है तो 90 का 10% वो लेगा, मतलब 9, मतलब बचा 81। मतलब खाली लिखना कि 10% कमीशन, उसी का मतलब है 10% ऑन द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। आई थिंक यू गॉट इट टिल नाउ। अब आया नेक्स्ट स्टोरी, दोबारा लिखता हूं सेम चीज। 400 310 सामने में तेरे 90। हाँ, अब मैंने रमेश को बोला रमेश, क्या था ये? सुनना, मैंने उसको बोला रमेश यू विल बी गेटिंग कमीशन 10% ऑन द प्रॉफिट, 10% कमीशन यू विल गेट ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग योर कमीशन। इसलिए वहां लिखा रहेगा आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन लिखा हुआ रहेगा, हमेशा लिखा हुआ रहेगा। मैं हिज को योर बोल रहा हूं क्योंकि मैं उसी से बात कर रहा हूं। तो फिर रमेश ने मेरे को बोला कि सर देखिए टोटल प्रॉफिट इज 90, यू विल बी गिविंग मी 10% कमीशन ऑन दैट प्रॉफिट विच इज लेफ्ट आफ्टर डिडक्टिंग माई कमीशन। मैं बोला यस। तो बोला, और रमेश मेरे को पूछा, बोला सर दैट मीन्स जैसे
ये जो 9 लाख आप मेरे को दिए और ये 81 लाख का प्रॉफिट आपका हुआ, फिर ये 81 लाख का प्रॉफिट आपका हुआ ना। तो आप ये बोलना चाहते हैं कि ये जो प्रॉफिट आपका होगा इसका 10% कमीशन आप मेरे को देंगे? हम बोले हाँ, एग्जैक्टली वही। क्योंकि तुम्हारा कमीशन डिडक्ट हो करके जो प्रॉफिट बचेगी वो तो मेरी होगी। हम मेरी वाली प्रॉफिट पे तुमको 10% कमीशन दे देंगे। माने मैं 100 लूंगा, तुम 10 लेगा। माने हम दोनों मिला के 110 लेंगे। मैं 100 लूंगा, तू 10 लेगा, माने हम दोनों मिला के 110 लेंगे। और हम लोगों के धंधे ने 90 लाख की प्रॉफिट कमा के दी है, तो 90 लाख को तेरे मेरे बीच में बांट दो। तेरा 10, मेरा 100। कुछ कुछ पल्ले पड़ा। तेरा 10 और मेरा 100 ले ले, तो ये 90 लाख ऐसे 2 जन में बंटता है। उसका कमीशन और बचा हुआ प्रॉफिट सुदर्शन अग्रवाल का। कुछ प्रॉफिट रमेश का और कुछ प्रॉफिट सुदर्शन का। तो रमेश लेता है 10, तो मैं लेता हूं 100, क्योंकि वो मेरी प्रॉफिट पे 10% लेता है, जो कि बिजनेस प्रॉफिट माइनस हिज कमीशन है। बिकॉज आफ्टर ऑल ही इज एन आउटसाइडर, बट इज टेकिंग कमीशन ऑन प्रॉफिट, मीन्स इज वन वे शेयरिंग द प्रॉफिट। हेलो, एंड दैट आई विल गिव हिम ऑन माई प्रॉफिट, मीन्स प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन, दैट इज ऑब्वियसली माई प्रॉफिट। चलेगा बात? तो अगर मेरा प्रॉफिट 100 तो उसको मिलेगा 10, तो हम दोनों को मिलेगा 110, पर 110 इक्वल टू 90 लाख। नो हेल्प? ठीक है। तो अगर 90 लाख 110 है तो रमेश को कितना मिलेगा? 90 लाख इंटू 10/110। दोनों में 10:100 रेशियो में बांटना, और क्या? आंसर प्लीज। पूरा बोलो, पूरा। 8.181। बस 8,18,181 रुपया लेगा वो 90 लाख में से। तो 90 लाख टोटल था, 881, 818, 181 वो ले लिया, तो मेरे लिए बचा 81, 819। ये मेरे लिए बचा। तो अब तुम सोचो, इधर बच्चों यहां देखना, 400, 310, 8.18, 81.82। चार सौ 310, बाप रे बाप, 8.18, 81.82। तो उसको जो कमीशन मिला वो इस वाली प्रॉफिट का 10% है, और ये वाली प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन है। डिड आई मेक एनीथिंग गुड हियर? या पहले भी एग्जैक्टली इतना ही, ऐसे तो जानते ही थे, बिकॉज 10/110 तो तुमने बोला ही, सो देयर इज नो आर्ग्यूमेंट कि मैं कोई बहुत बड़ा चीज बताया। बट अगर थोड़ा भी हम हेल्प कर पाए तो गुड, नहीं कर पाए तो कम से कम रिवीजन ही हो गया। तो फिर ना एक बात करके दो, ठीक है? सेल 400, अदर हाँ परचेज सब आ गया, अदर एक्सपेंसेस 260, रेंट 30, कमीशन, नेट प्रॉफिट। रेडी? मैंने उसको बोला आई विल गिव यू 10%, आई विल गिव यू 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर, क्या बोल रहा है? क्या बोला? नहीं समझ।
I'll give you 10% commission on net profit after charging your commission. अरे but before charging rent. पॉसिबल है कि नहीं निकालना? अच्छा आप लोग ऑनेस्टली बताइए, खाली 10/110 रटा हुआ ही था ना? पूरा लॉजिक उजिक मालूम था? चलो वेरी गुड। तो फिर इसका आंसर आप मुझे निकाल के दिखाओ। मेरा आया 12.72। तुम लोग का तो नहीं आया था? तो ऐसे मत चिल्ला, हार्ट का प्रॉब्लम बेटा। इधर देखो सर क्या किए, कुछ नहीं। बिफोर चार्जिंग रेंट इज मेन थिंग। रेंट को बिना घटाए और उसका कमीशन घटा के जो प्रॉफिट निकलेगा, रेंट को घटाना नहीं है पर उसका कमीशन घटा के जो प्रॉफिट निकलेगा उस पे हम लोग 10% देंगे। तो सीधा 400 माइनस 260, 140 का 10/110। ये विदाउट डिडक्टिंग रेंट है। तो सर ऐसा कचरा कोई करता है क्या? नहीं, खाली तुम्हारे को चेक करने के लिए कि तुम आफ्टर चार्जिंग बिफोर चार्जिंग का मतलब समझा या नहीं समझा। डन है? आज की क्लास छुट्टी। इस तरह का खुशी आप लोगों को हो रहा है। अच्छा मुझे एक लाइन बोलने दो, मतलब इस तरह का आप ये जो काम किए अभी, ये मेरी क्लास में आगे से मत करना। ये इस तरह से चिल्लाना एकदम ठीक नहीं है, ये प्लीज आगे से नहीं। लेकिन मैं खाली एक ही बात बोल रहा हूं, जिस तरह से खुशी तुम लोगों को हुआ, लगा तुमको यहां मैं बैठा के टॉर्चर कर रहा हूं कि तुमको छुट्टी मिला, अब तुम लोग बच गए। चलिए, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली। अच्छा अपने आप वेडनेसडे को मिलते हैं। अब बनाना है। हेलो, अच्छा वो 3 नंबर सम वाला डिस्कशन छूट ही गया, वो 6 नंबर वाला। इधर आप लोग उस सम को बनाइए, नेक्स्ट डे में बात करेंगे।